डीएन एजुकेशन अड्डे में का स्वागत है। आइए फिजिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जिनका नाम है गति और विराम। क्या है? जिनका नाम गति और विराम। तो आइए जानते हैं पहले गति क्या है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थान परिवर्तन करे या परिवर्तित करे, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ अपनी स्थान बदले, उसे क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। उसी को विपरीत कह दिया जाए विराम, रेस्ट। यानी जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करे, उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। अगर स्थान में परिवर्तन करे तो गति कहेंगे, अगर स्थान में परिवर्तन नहीं करे उसे क्या कहेंगे? हम विराम कहेंगे। जैसे में कहा जाए आखिर रोड पे गाड़ी चल रही है, तो हम अगर रोड के बाहर खड़े हैं तो हमारे अपेक्षा गाड़ी क्या है? गति में है। क्या है? गति में है। और गाड़ी में बैठे हुए यात्री भी क्या है? गति में है। लेकिन गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति यानी यात्री दूसरे यात्री की अपेक्षा क्या है? वो क्या है? विराम में है। और गाड़ी हमारे यानी हम गाड़ी से बाहर हैं, अगर रोड पर खड़े हैं तो गाड़ी जा रही है, गाड़ी है चाहे ट्रेन है, गाड़ी कहिए चाहे ट्रेन कहिए, तो अगर वो जा रही है तो क्या है? गति में है। गाड़ी कहिए तब, चाहे उसमें बैठे हुए यात्री कहिए तब क्या है? वो गति में है। लेकिन उसमें बैठे हुए अन्य यात्री दूसरे यात्री की अपेक्षा क्या है? वो विराम में है। देखिए, गति 4 प्रकार की होती है। गति 4 प्रकार की होती है। गति कितने? 4 प्रकार की होती है। देखिएगा, पहला होता है रैखिक गति। देखिए, पहला होता है रैखिक गति। देखिए, ये क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, ये रैखिक गति का देखिएगा। जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जब कोई वस्तु सीधी चले या वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चले, उसे क्या कहेंगे? हम रैखिक गति कहते हैं। जैसे में देखिएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली, जैसे में देखिएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली। ठीक, देखिएगा, ये बंदूक से छोड़ी गई गोली से सीधा जाता है, लेकिन सीधा जाने के बाद क्या है? कुछ दूर के बाद वो क्या होता है? नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ कर देता है। ठीक, देखिएगा दूसरा क्या होता है? किसी ढाल से गिरती हुई कोई वस्तु, क्या होता है? कोई वस्तु। देखिए, यहां देखिएगा बंदूक से छोड़ी गई गोली अगर ऊपर छोड़ते हैं तो क्या होता है? ऊपर जाता है, नीचे छोड़ते हैं तो ऐसे सीधा जाता है। अगर वही होता है, अगर किसी ढाल से किसी ऊंच से कोई वस्तु गिराते हैं तो मतलब देखिए ऐसे सरकता हुआ नीचे क्या होता है? गिरता हुआ नीचे आता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा होता है इसमें वृत्तीय गति। क्या होता है? वृत्तीय गति। दूसरा क्या होता है? देखिएगा वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, उसे क्या कहेंगे? हम वृत्तीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, उसे क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल में जैसे कहा जाए सूर्य के चारों ओर, सूर्य के क्या होता है? सूर्य के चारों ओर देखिए, सूर्य के क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या होता है? परिक्रमा करती है। यहाँ पे दूसरा देखिएगा, जैसे में देखे हैं मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल चालक है, चालक द्वारा गाड़ी का चलाना। देखिए, मौत का कुआं में
ये चालक द्वारा गाड़ी क्या होता है, चलाता है। अच्छा है, कहिएगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते, इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। देखिए यहां देखिएगा, सूर्य के चारों ओर देखिए वृत्तीय गति होता है जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चलती है, उसे क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमेशा क्या होता है, परिक्रमा करते रहती है। चाहे मौत के कुआं में देखिएगा तो क्या होगा, बाइक जो चलाता है, जो चालक होता है, चाहे गाड़ी कोई होती है, कार होती है, जो भी गाड़ी है उसको क्या होता है, वो निरंतर चलते रहता है। और देखिए नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और अगला देखिएगा, अगला आपका है दोलनी गति। अगला क्या है आपका, दोलनी गति। देखिए इसमें दोलनी गति में क्या होता है, दोलनी गति देखिएगा तो तीसरा क्या है, दोलनी गति। देखिए इसमें कोई वस्तु होता है ना, देखिएगा इसमें कोई वस्तु, जब कोई वस्तु ऊपर नीचे या आगे पीछे, जब कोई वस्तु ऊपर नीचे या आगे पीछे दोलन करती है उसे क्या कहेंगे, हम दोलनी गति कहेंगे। जब कोई वस्तु ऊपर नीचे या आगे पीछे दोलन करती है उसे क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे। जैसे में देखिएगा झूले की गति, जैसे में देखिएगा क्या, झूले की गति, जैसे में क्या होगा, झूले की गति। देखिए जब कोई लड़का चाहे लड़की, जब कोई बालक का होता है झूला झूलता है, ऐसे झूले की गति एक जगह डोरी से बांध दिया जाता है और क्या होता है, आगे पीछे निरंतर क्या होता है, चलते रहता है। क्या होता है, आगे पीछे चलते रहता है। देखिएगा अब देखिएगा घड़ी में पेंडुलम की गति, देखिए ये पेंडुलम घड़ी में, ये मान लीजिए घड़ी है, यहाँ पे ना पेंडुलम लगा रहता है। ये क्या होता है, आगे पीछे हमेशा एक निश्चित अंतराल पर क्या होती है, ये हमेशा दोहराते रहती है। क्या होता है, ये हमेशा दोहराते रहती है, आगे पीछे हमेशा क्या होता है, ये झूला के होता है ऐसा ही, ये भी दोहराते रहती है। इसमें क्या होता है, घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो भी क्या होता है, एक निश्चित दिशा में क्या होता है, दोहराते रहती है। और चौथा और अंतिम होता है एक आवर्त गति होता है। लास्ट क्या होता है, आवर्त गति है। एक देखिए ये होता है एक निश्चित अंतराल में दोहराती है, एक निश्चित क्या होता है, आवर्त गति इसका होता है जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल में क्या होता है, एक निश्चित अंतराल में दोहराते रहती है, उसे क्या बोलेंगे, आवर्त गति बोलेंगे। क्या होगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल में क्या होता है, अपनी स्थान पे दोहराते रहती है। जैसे में क्या होगा, ये झूले की गति, इसमें भी हो जाएगा झूले की गति। देखिए एक जगह डोरी बांधा हुआ है और वह निश्चित मतलब कि क्या है, दिशा में मतलब अंतराल में क्या हो, दोहराते रहती है। क्या होता है, दोहराती रहती है। देखिएगा सिलाई मशीन में सुई की गति, देखिएगा सिलाई मशीन में सुई की गति। देखिए सिलाई मशीन में भी कहा जाए तो सुई हमेशा क्या होता है, ऊपर नीचे मतलब क्या होता है, एक निश्चित दिशा में दोहराते रहती है। अगर वहां भी कह दिया जाए इसको कि घड़ी में पेंडुलम की गति, अगर इसको भी कहा जाए तो ये भी क्या होता है, घड़ी में एक निश्चित दिशा के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो भी दोहराते रहता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।